नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जन जागृति समिति द्वारा आयोजित धर्म संवाद इस विशेष कार्यक्रम में मैं गुरुराज प्रभु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धर्म संवाद इस विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत हम धर्म और अध्यात्म इससे संबंधित निरंतर विविध विषयों पर चर्चा करते आ रहे हैं और वर्तमान में हम सनातन हिंदू धर्म का कर्म फल सिद्धांत इस विषय पर चर्चा करते आ रहे हैं। आज हमारे साथ इस विषय पर मार्गदर्शन करने के लिए पूजनीय नीलेश सिंह बाजी उपस्थित है। हम आपका स्वागत करते हैं। पूजनीय नीलेश सिंह बाजी, आप समुद्री जहाज निर्मित क्षेत्र के अभियंता हैं। आपने सनातन संस्था के मार्गदर्शन में साधना कर संतपद प्राप्त किया है, अर्थात आप आध्यात्मिक क्षेत्र के अधिकारी संत हैं। विगत 21 वर्षों से आप पूर्णकालीन रूप से सनातन हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रवास में रहते हैं। आपके पास आध्यात्मिक क्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्र का अनुभव है। आपके इन दोनों अनुभवों का हम सभी को निश्चित तौर पर लाभ होगा। इस कार्यक्रम को देखते समय आपके मन में यदि कोई प्रश्न निर्माण होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उन प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। प्रश्न लिखते समय आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी लिखने का प्रयास करें। आपकी सभी शंकाओं का समाधान करने का हम यथासंभव प्रयास करेंगे। आइए आज के इस विषय की ओर हम अभी बढ़ेंगे। वर्तमान में हम कर्मफल सिद्धांत इस विषय पर धर्म संवाद लगातार करते आ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हमने पाप क्या है, पुण्य क्या है, पुनर्जन्म क्या है, कर्म का फल किस प्रकार से भुगतना पड़ता है आदि विषयों पर चर्चा की और वास्तविक रूप से यह पाप और पुण्य की संकल्पना यह मात्र कल्पना है या वास्तविकता है, यह जानकर लेने का प्रयास किया और कर रहे हैं। वर्तमान में यदि हम समाज की स्थिति देखेंगे तो पृथ्वी पर अनाचार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी दृष्टि से यदि हम सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ कर्मफल सिद्धांत को समझकर लेते हैं तो निश्चित रूप से यह बढ़ता हुआ अनाचार कम होने की संभावना दिखाई देती है। आइए तो आज के इस धर्म संवाद को हम आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम हम जो प्रश्न पूजनीय नीलेश सिंह बाजी से पूछना चाहते हैं वह यह है कि क्या प्रारब्ध भुगतना अपरिहार्य है, और अगर ऐसे है तो संतों का जीवन भी प्रारब्धवश होता है क्या, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। पूर्व के अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों के अनुसार मनुष्य को इस जन्म में सुख दुख भोगने पड़ते हैं तथा इन्हें भोगने के साथ ही उससे कर्म भी होते रहते हैं। मनुष्य अपने प्रारब्ध को परिवर्तित यानी बदल नहीं कर सकता है। वर्तमान में साधारण व्यक्ति का जीवन जो है या साधारण व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाएं या कर्मों में से 65% प्रारब्ध के कारण होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि निर्धारित कर्म निष्ठापूर्वक करने चाहिए और कर्म न करने से शरीर का निर्वाह यानी भरण पोषण भी नहीं होगा। कर्म न करने से अन्यों की भी सहायता नहीं कर सकते हैं और कर्म न करने के स्थान पर हमेशा कर्मरत रहना सदैव श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी पुरुष के लिए इनके लिए भी प्रारब्ध भोग कर समाप्त करना अनिवार्य होता है। इसके कुछ उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे समर्थ रामदास स्वामी जी एवं रंगनाथ स्वामी जी समान आध्यात्मिक स्तर के संत थे। समर्थ रामदास स्वामी जी के प्रारब्ध में भिक्षा मांगना था तो रंगनाथ स्वामी जी के प्रारब्ध में राजा का ऐश्वर्य था। एकनाथी भागवत के अध्याय 22 में कहा गया है कि जिस प्रकार घूमते चक्र से कुमार घड़ा निकाल देता है परंतु चक्र पूर्व गति के कारण घूमता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और वे मुक्त होने पर भी देह रहने तक वो प्रारब्ध भोग भोगता रहता है।
योग, भक्ति एवं आत्मज्ञान से संचित कर्म क्षीण हो जाते हैं, परंतु प्रारब्ध को भोगकर ही समाप्त करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को वेधने की निपुणता परखने हेतु किसी वृक्ष के पूर्व निर्धारित एक पत्र को भेदने के लिए तीर चलाए, तो उस पत्र को भेदना तो संभव है, परंतु भेदन होने के पश्चात यदि उस व्यक्ति के मन में विचार आए कि जो तीर चलाया है वो आगे न जाकर वहीं रुक जाए, तो वैसा नहीं होता है, क्योंकि अपना वेग समाप्त होने तक तीर नहीं रुकेगा। अर्थात एक बार धनुष से छूटे तीर को रोकने में व्यक्ति समर्थ नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानी अपने संचित एवं क्रियमाण कर्मों को ज्ञान के अग्नि से, योग से भस्म करने में तो समर्थ होता है, परंतु हाथ से छूटे हुए तीर की भांति निर्माण किए हुए प्रारब्ध को रोकने में कदापि समर्थ नहीं होता है। अब संतों के जीवन और प्रारब्ध के संदर्भ में कथा है। एक कथा मैं बताता हूँ। एक आचार्य थे, सतत ईश्वर के नाम का जप करते थे और काफी वृद्ध भी हो गए थे। उनके कुछ शिष्य पास के कमरे में रहते थे और जब भी आचार्य जी को शौच या स्नान आदि के लिए जाना होता था, तब वे अपने शिष्यों को आवाज लगाते थे और शिष्य उन्हें ले जाते थे। धीरे धीरे शिष्य आलसी हो गए, उनके बीच उन्हें आलस निर्माण हो गया और कुछ दिन बाद शिष्य जो थे या 2 या 3 बार आवाज लगाने के बाद कभी आते थे तो कभी देर से भी आते थे। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही आचार्य जी ने आवाज लगाई तो तुरंत एक बालक आता है और बड़े कोमल स्पर्श के साथ आचार्य जी को देह कर्म से निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लेटाकर चला जाता है। और यह प्रतिदिन चलता रहता है, यह प्रतिदिन का एक नियम हो गया। एक दिन आचार्य जी को संशय निर्माण होता है कि पहले तो शिष्य को 3 बार 4 बार आवाज लगाने के बाद भी वो देर से आते थे, परंतु ये बालक तो आवाज लगाते ही दूसरे क्षण में ही आ जाता है और बड़े कोमल स्पर्श से मेरी सेवा करता है। तो एक दिन आचार्य जी उस बालक का हाथ पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि सच बता, तू कौन है? मेरे शिष्य तो ऐसे नहीं है। तो वो बालक के रूप में स्वयं भगवान ही वहां पर आते थे। उन्होंने आचार्य जी को स्वयं का वास्तविक रूप दिखाया तो आचार्य जी के आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और आचार्य जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्ति का कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो शरीर के कष्ट क्यों भुगत रहा हूं? आप मुझे शरीर से मुक्ति ही दे दीजिए। तो उसके बाद भगवान कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध है। आप मेरे सच्चे साधक हैं, मेरे सच्चे भक्त हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपकी स्वयं सेवा करने के लिए स्वयं सहायता कर रहा हूं और आपके प्रारब्ध को भी स्वयं कटवा रहा हूं। आचार्य जी कहते हैं कि क्या मेरा प्रारब्ध आपकी कृपा से बड़ा है? क्या आपकी कृपा से मेरे प्रारब्ध कट नहीं सकते हैं या काट नहीं सकते हैं? भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है और ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, परंतु अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने के लिए फिर से आना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना होगा। यही कर्म का नियम है। इसलिए आपके प्रारब्ध स्वयं अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म और मृत्यु के चक्र से आपको मुक्ति देने के लिए मैं चाहता हूं, जैसे भगवान कहते हैं। और भगवान कहते हैं प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मंद प्रारब्ध, दूसरा मध्यम प्रारब्ध और तीसरा तीव्र प्रारब्ध होता है। मंद प्रारब्ध मेरा नाम जपने से या नाम जप करने से कट जाते हैं। मध्यम प्रारब्ध किसी सच्चे संत के सत्संग में रहकर
श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने से कट जाता है, परंतु तीव्र प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं। किंतु जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, उनके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का भान नहीं होने देता हूँ। यानी प्रारब्ध की तीव्रता को सहन करने की मैं शक्ति भी देता हूँ। ऐसे भगवान उन्हें आचार्य जी को बताते हैं। और इसके बारे में संत तुलसीदास जी ने कहा है, प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करें, भजले श्री रघुवीर। तो ये संत तुलसीदास जी के दोहे में भी कहा गया है। जी दर्शकों, प्रारब्ध की महती या प्रारब्ध किस प्रकार से हमें नहीं छोड़ता, ये इस कथा के माध्यम से पूजनीय नीलेश जी ने बताया। तो प्रारब्ध संतों को भी नहीं छूटा है और उसे भुगतना ही है। तो जैसे संत तुलसीदास जी ने के दोहे में उन्होंने कहा कि भजले श्री रघुवीर, और प्रत्यक्ष भगवान ने भी कथा में आचार्य जी को जो बताया, तो उसी प्रकार यदि हम साधना का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से प्रारब्ध को अच्छे से भुगतने की क्षमता हमें निर्माण हो जाएगी और मंद और मध्यम स्वरूप का प्रारब्ध कट भी जाएगा। तो साधना का पुनः एक बार एक आपने बताई हुई कथा से महत्व यहाँ पे अंकित हुआ। अभी हम आपको प्रारब्ध के संदर्भ में और एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि प्रारब्ध भोग भोगने की प्रक्रिया कैसी होती है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। अब जब योग्य समय आता है, विशिष्ट समय पर पाप अथवा पुण्य का फल परिपक्व होता है, यानी भोगने के लिए तैयार हो जाता है, और उसके अनुरूप इच्छा एवं बुद्धि मनुष्य को होती है। अर्थात प्रारब्ध कर्म में इच्छा और बुद्धि को प्रारब्ध ही प्रवृत्त करता है। व्यक्ति के प्रारब्ध भोग का समय आने पर प्रारब्ध प्रथम उसकी बुद्धि को प्रभावित करता है, इसलिए उसे जो प्रारब्ध भोगना है उसके अनुरूप विचार उसके मन में आते हैं। उसके उपरांत उन अच्छे बुरे विचारों के अनुसार व्यक्ति दैहिक क्रिया करता है तथा उसके अनुसार उसे भला बुरा फल मिलता है, और इस प्रकार से व्यक्ति सुखी अथवा दुखी हो जाता है। अगले दिन भोगने के प्रारब्ध भोग निंद में अंकुरित होते हैं। किसी के प्रारब्ध में अपार धन प्राप्ति अगर है तो वो उसको जागृत अवस्था में प्राप्त होता है, और किसी के प्रारब्ध में धन प्राप्ति नहीं है, धन नहीं होगा, तो वो उसको स्वप्न की अवस्था में ही प्राप्त होता है। अब एक उदाहरण मैं बताता हूँ। सनातन संस्था के एक साधक का 4 पहिया वाहन, यानी इसकी जो कार थी, गाड़ी थी, किसी ने चुराई थी, चोरी हो गई, और एक स्थान पर वो वाहन दिखाई दिया, और उस साधक के जो भाई थे उस वाहन को लेने के लिए दूसरे भाई के साथ चल पड़े। जाते जाते उन्होंने साधक को भी बुलाया। तब उस साधक को अंतर्मन में लगा था कि वाहन लेने के लिए मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना चाहिए, परंतु भाई बुला रहे हैं तो उनकी सहायता के लिए मुझे जाना चाहिए। इस विचार से वे भी उनके साथ चले, और वहां जाने के बाद क्या हुआ, वहां लगभग 100 व्यक्तियों के झुंड ने तीनों भाइयों की लाठियों से पिटाई की तथा हंसियों से उनके ऊपर आक्रमण किया। इसमें साधक के दोनों भाई मारे गए और केवल साधक ही गुरु कृपा से बच गए। अंदर से प्राप्त हुई सूचना की ओर उनकी बुद्धि ने अनदेखी करना, ऐसी बात हो गई, और ये जो अनदेखी की इसलिए उन्हें मार खानी पड़ी। और एक दूसरा उदाहरण मैं बताता हूँ। पानीपत के युद्ध का प्रसंग है। विश्वासराव पेशवा मराठों के सेनापति थे। रणभूमि पर घमासान युद्ध चल रहा था। उस समय विश्वासराव वहां जाकर खड़े हो गए जहां पर गोलियों की वर्षा हो रही थी।
उन्हें गोली लगी तथा उनका अंत हो गया और सेनापति की मृत्यु होने पर मराठा सेना रणभूमि छोड़कर भाग गई। इस कारण मराठा सेना अधिक शक्तिशाली होने के बाद भी हाथों में आई विजय उनके हाथ से निकल गई तथा मराठों की पराजय हुई। तो इस उदाहरण से हमें सीखने को मिलता है कि किस प्रकार से प्रारब्ध हमारे बुद्धि और हमारे विचारों को प्रभावित करता है। तो एक अभी प्रारब्ध के साथ ही प्रश्न हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कई बार कहने में आता है कि जो घर के बुजुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं या सास ससुर होते हैं, उनका पुण्य कर्म अगर वो करते हैं तो उसका लाभ वो सोचते हैं कि उनकी अगली पीढ़ी या उनके संतानों को प्राप्त होगा। तो क्या ऐसा होता है क्या? और दूसरा प्रश्न इसी के साथ जो जुड़ा हुआ है कि उनके यदि जो भी पाप होते हैं तो वो पाप भी उनके पुत्र को या अगली पीढ़ी को, संतानों को भुगतने पड़ते हैं क्या? ये हम जानना चाहते हैं। ये अच्छा प्रश्न है। यदि अपने दादा दादी, माता पिता यदि अच्छे हों तो बालकों पर बाल्यावस्था से अच्छे संस्कार होते हैं तथा बालक सुसंस्कारित एवं कर्तृत्ववान एवं सुखी होता है। ऐसे बालक आगे चलकर इसे पुरखों का पुण्य प्रताप कहते हैं। किसी के पिता यदि व्यसनाधीन एवं स्वच्छंद वृत्ति के हों और उसके पुत्र गुणी हों, उससे अच्छे कर्म हुए हो, वो सत्व गुणी हो, फिर भी पिता के कृत्यों का फल उसे भोगना ही पड़ता है। अब हमारे पूर्वजों के बारे में देखते हैं। हम अपने स्वर्गवासी पुरखों से प्रेम करें, उनकी इच्छाएं पूरी करें तो उनकी आत्माएं हमारी संतति से बहुत प्रेम करती हैं तथा विपदाओं से भी हमारी उनकी रक्षा करती हैं। उस समय हम क्या कहते हैं? ये पूर्वजों की कृपा है। उन आत्माओं ने पूर्व में अपने परिवार के लिए बहुत कष्ट उठाया होता है, इसलिए इन आत्माओं की हम पर सदैव कृपा दृष्टि तो रहती ही है। परंतु ऐसा होने के बावजूद भी केवल अपने स्वार्थ के कारण पितरों को उसी लोक में फंसाए रखने की अपेक्षा उन्हें उस योनि से मुक्ति दिलाने के लिए उनका विधिवत श्राद्ध कर्म करना ही योग्य है। पितरों की गति के लिए यानी उन्हें गति प्राप्त हो, सद्गति मिले, इसलिए प्रतिदिन श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान का नाम जप भी हमें करना आवश्यक है। जी, एक प्रारब्ध के संदर्भ में और एक प्रश्न हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि प्रारब्ध तो अटल है, ऐसे आज की बातों से हमें ध्यान में तो आ रहा है। तो यदि प्रारब्ध अटल है तो उसे हम आनंद से किस प्रकार से भुगत सकते हैं? इसके लिए क्या विचार करना चाहिए, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। ये भी अच्छा प्रायोगिक स्तर का प्रश्न है। ईश्वर के अधिकोष खाते में जैसे हमारे बैंक में पैसे होते हैं, उसी प्रकार के ईश्वर के अधिकोष खाते में विगत अनेक जन्मों के हमारे कर्मों का यानी पाप पुण्य का लेखा जोखा जो होता है, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। यही प्रारब्ध होता है। मेरे खाते में जो है मुझे केवल वही प्राप्त होगा। यदि हम ऐसा विचार सदैव रखें तो प्रारब्ध भोगते समय दुख कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो कर्म हमने किए उन्हीं कर्मों का फल हम भोग रहे हैं। और यदि विचार इस प्रकार से मन में रखते हैं तो ये प्रारब्ध भोगते समय हमारी दृष्टि अलग हो जाती है। हमारा दुख जो प्रारब्ध भोगते समय हमें लगता है वो दुख नहीं होगा। और देह प्रारब्ध जब सहन नहीं होता है, असहनीय होता है, उस समय आपने कभी संतों को देखा होगा कि उनके देह प्रारब्ध होते हैं लेकिन संत आनंद की अवस्था में रहते हैं। उसी प्रकार हमें भी रहने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमारा प्रारब्ध हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप में आता है तो हमारे जो पिछले कर्मों का लेखा जोखा है उसमें से किस कर्म का हम क्या पाप के रूप में फल या दुख भुगत रहे हैं, क्या ये हमें पता चल सकता है क्या?
पिछले जन्मों में हमने कौन से कर्म किए हैं ये हमें ज्ञात नहीं होता है। इसलिए पूर्व के कौन से बुरे कर्मों का दुख के स्वरूप में फल हम इस जन्म में भोग रहे हैं, ये ज्ञात न होने के कारण उन फलों का परिणाम भोगना न पड़े, इस हेतु क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आता है। प्रारब्ध के कर्म विगत पूर्व जन्म में किए होते हैं, किंतु उसके भले बुरे फल जो है इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। जैसे दुर्घटना होना, असाध्य रोग होना, व्यवसाय में हानि होना इत्यादि प्रारब्ध कर्म के पापों के फल हमें इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। इसलिए हमने पिछले जन्म में किए हुए कर्मों का कौन सा फल इस जन्म में भोगना है या नहीं भोगना है, ये मनुष्य के वश की बात नहीं होती है। जी, अभी हम पुनः एक बार प्रारब्ध के विषय में एक बात जानना चाहेंगे कि मंद स्वरूप का प्रारब्ध परिवर्तित कर सकते हैं क्या? क्योंकि एक तरह से आप ये भी कह रहे हैं कि प्रारब्ध बदल नहीं सकते, तो ये मंद स्वरूप का प्रारब्ध अगर परिवर्तित कर सकते हैं, क्या ऐसा करना उचित है? ये हमें बताइए। ऐसा करना उचित नहीं है। एक उदाहरण के द्वारा हम समझ लेंगे। किसी छात्र की यानी विद्यार्थी की किसी विषय में पढ़ाई में विशेष रुचि होगी अथवा किसी कला की और उसका आंतरिक लगाव हो, तो भी कभी कभी माता पिता के आग्रह के कारण उसे अपना मन मारकर या अपने मन के विरुद्ध जाकर अन्य विषय पढ़ना पड़ता है। ऐसे समय में उस छात्र का नियोजित मंद प्रारब्ध में परिवर्तन होने की संभावना रहती है। नियोजित मंद प्रारब्ध का परिवर्तन करने से परिणाम क्या होता है? उसे भोगते समय भी अन्य से लेन देन का हिसाब, लेन देन का लेखा जोखा निर्माण होता है। परंतु ईश्वर नियोजित प्रारब्ध भोगते समय ये लेन देन के हिसाब सुगमता से पूरे हो जाते हैं। परंतु नियोजित मंद प्रारब्ध के बजाय अलग मंद प्रारब्ध भोगते समय ये लेन देन कठिन या झंझट भरा होता है। इस उदाहरण में माँ बाप की इच्छा के कारण वो विद्यार्थी यदि चिकित्सक या डॉक्टर बन गया, तो रोगियों से होने वाला जो लेन देन का हिसाब है उसके लिए एक समस्या बन जाती है। अर्थात वो धन के दृष्टिकोण से या वित्तीय दृष्टि से संपन्न होने पर भी मानसिक दृष्टिकोण से अस्वस्थ एवं अशांत हो सकता है। अब हम प्रारब्ध से मिलने वाले सुख के विषय में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि प्रारब्धवश मिले हुए सुख के विषय में आप हमें कुछ बताइए। प्रारब्ध से मिले हुए जो सुख है इसे सुकृत प्रारब्ध ऐसे कहा गया है। सुकृत प्रारब्ध का अर्थ है सुकृत से अर्थात शुभ कर्मों से, साधना से निर्माण हुआ प्रारब्ध। मनुष्य जीवन में नाम हो, प्रतिष्ठा हो, धन इत्यादि कितना भी प्राप्त कर ले, मृत्यु के उपरांत उन्हें अपने साथ तो नहीं ले जा सकता, परंतु यदि उसने साधना की हो तो साधना के पुण्य का लाभ मनुष्य अगले जन्म में भी उठा सकता है। इसे ही मनुष्य का सुकृत प्रारब्ध कहा जाता है। ऐसा मनुष्य जो होता है जिसने साधना की है पिछले जन्म में, अगले जन्म में वो साधक का जन्म लेता है और साधना के प्रभाव के कारण उसकी शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति संभव होती है। संत तुकाराम महाराज ने भी कहा है कि मैंने पूर्व जन्मों में बहुत पुण्य किए होंगे, उसी के कारण मेरा मन ईश्वर के प्रति उन्मुख हुआ है। तो ये पुण्य के बारे में है, सुख के बारे में है। दर्शकों, फिर से एक बार हमें यहाँ पे साधना का महत्व इस जन्म में ध्यान में आता है, क्योंकि यदि हमें प्रारब्ध को सुसह्य करना ही नहीं बल्कि हमारे साधना करने से आने वाले जन्मों में भी उसका लाभ हमें होता है, इसलिए साधना कितनी महत्वपूर्ण है ये पुनः एक बार यहाँ पे अंकित हुआ है। अभी हम वर्तमान में जो संकटकालीन स्थिति समाज में उभरी है उस दृष्टि से आपसे एक प्रश्न पूछना ये चाहेंगे कि जो कोरोना की महामारी जो फैली हुई है पूरे विश्व में,
तो ये किसका पाप हो सकता है या किसके पापों का ये फल के रूप में हम सभी को या समाज को ये भुगतना पड़ रहा है? इसके पीछे भी कोई शास्त्र है तो भी हम आपसे जानना चाहते हैं। वर्तमान स्थिति में इस प्रश्न का उत्तर सबके लिए आवश्यक है और बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी भले अथवा बुरे लोगों के या साधु संतों के या कुल देवता या कनिष्ठ देवता इत्यादि के आशीर्वाद अथवा शाप के कारण प्रारब्ध कर्म निर्मित होता है और इसी को आदि दैविक प्रारब्ध कहा जाता है। यह आदि दैविक प्रारब्ध सामान्यतः परिवार के सभी लोगों को अथवा समाज को अधिकतर एक ही समय भोगना पड़ता है। इस कारण इसे समष्टि प्रारब्ध कहते हैं और यह आदि दैविक प्रारब्ध का एक भाग है। वर्तमान जो कोरोना की वैश्विक महामारी के बारे में आपने पूछा, एक आदि दैविक प्रकार का प्रारब्ध है। वर्तमान में अनेक स्थानों पर हम देख रहे हैं कि चक्रवात आ रहे हैं, भूकंप हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, अनावृष्टि है, स्वचक्र यानी आंतरिक युद्ध, गृह युद्ध हो रहे हैं, परचक्र यानी शत्रु सेना के द्वारा होने वाला आक्रमण अथवा उपद्रव भी हो रहा है, इत्यादि विभिन्न प्रकार के उत्पात हो रहे हैं। हिंदुओं द्वारा धर्माचरण न होने की वजह से 33 कोटि देवताओं से ये विपत्तियां आ रही है। पुराणों में कहा गया है कि अधर्म के कारण, कुलाचारों का पालन न होने के कारण देवताओं की पूजा नहीं होती है। इस कारण उन्हें भोग भी नहीं पहुंचते। इस कारण वे हमें विपत्तियों में डाल देते हैं। तो ये है वर्तमान में जो आपदाएं आ रही है, इसके पीछे अध्यात्म शास्त्रीय दृष्टि। जैसे अभी पूर्व के कुछ प्रश्नों में हमने आपसे ये जान के लिया कि साधना से व्यक्ति अपने प्रारब्ध के ऊपर कुछ प्रमाण में तो मात भी कर सकता है। तो जैसे ही ये आधिदैविक प्रारब्ध जो है, तो इसको नष्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आधिदैविक कारणों से प्रारब्ध के भोग जब होते हैं तब क्या होता है? एक ही परिवार के सभी सदस्यों पर, एक ही परिवार के सभी सदस्यों पर एक ही समय अथवा अल्प कालावधि में उसके परिणाम दिखाई देते हैं। अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिलती है। ऐसे में संतों की शरण जाने पर अनिष्ट प्रभाव टालने अथवा कष्ट घटाने के लिए ये उचित मार्गदर्शन करते हैं, उचित साधना बताते हैं। तो ये एक उपाय हम इसमें वर्तमान में हम कर सकते हैं। एक अभी प्रारब्ध की निर्मिति से दृष्टि से एक वैसे प्रश्न आया कि क्या अपनी इच्छा कर्म को, अर्थात अपनी जो भी कर्म करते हैं उसको प्रवृत्त तो करती है, यानी प्रारब्ध को प्रवृत्त करने वाली अपनी इच्छा ही होती है क्या? इच्छा के अनुसार प्रारब्ध के 3 प्रकार बताए गए हैं। इसमें पहला है स्वेच्छा प्रारब्ध, दूसरा परेच्छा प्रारब्ध एवं तीसरा है अनिच्छा यानी ईश्वर इच्छा, इससे होने वाला प्रारब्ध। इसे थोड़ा विस्तार से हम समझ लेते हैं। पहले स्वेच्छा प्रारब्ध के बारे में बताता हूं। अपनी इच्छा से अथवा इच्छा के पूर्णता वश में होकर जीव को जो सुख दुख भोगना पड़ता है वो स्वेच्छा प्रारब्ध कहलाता है। इसी को स्वनिर्मित यानी क्रियमाण कर्म से निर्मित प्रारब्ध भी कहा जाता है। इसके उदाहरण है, जैसे किसी व्यक्ति ने यदि बलात्कार किया या वैद्य या डॉक्टर ने बताए हुए परहेज का पालन नहीं किया, तो जो उसको दुख भोगना पड़ता है वो इस प्रकार का होता है। दूसरा है परेच्छा प्रारब्ध। कभी कभी दूसरे का मन रखने के लिए या दूसरे का मन रखने के कारण जीव को सुख दुख भोगने पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर स्वयं की प्रकृति के प्रतिकूल पदार्थ दूसरों के आग्रह के कारण खाने से दुख होता है कभी कभी।
और एक उदाहरण देता हूँ। दूसरों के सामर्थ्य के कारण भी जीव को सुख दुख भोगना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर राजा हरिश्चंद्र को वशिष्ठ ऋषि के अनुग्रह से सुख प्राप्त हुआ एवं विश्वामित्र ऋषि के क्रोध के कारण कष्ट भी भोगना पड़ा। कभी कभी भावना के कारण भी प्रारब्ध निर्माण होते हैं। भावनावस्था से अन्य से संबंध होने के कारण जीव को सुख दुख भोगना पड़ता है। इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। किसी संबंधी के नुकसान में चल रहे व्यवसाय को आधार देने के लिए एक व्यक्ति ने उसके व्यवसाय में अपनी पूंजी का निवेश यदि किया हो और कालांतर में उसको भी अत्यधिक आर्थिक हानि उठानी पड़ी हो, यहाँ उस स्वजन का प्रारब्ध तीव्र होने से उस व्यवसाय में हानि तो हो ही जाती है, परंतु स्वजन की सहायता करनी चाहिए ऐसा विचार करते हुए उसने भावनावश जो अपना पूंजी निवेश किया, यहाँ पर क्या हुआ, दूसरे के प्रारब्ध से स्वयं का प्रारब्ध जोड़ने के प्रयास के कारण उस व्यक्ति को बड़े दंड का भागी बनना पड़ा। तो ये हो गया परेच्छा प्रारब्ध। और तीसरा जो होता है वो है अनिच्छा प्रारब्ध। दूसरों के लिए अर्थात समष्टि के लिए जो कष्ट भोगना पड़ता है वो ईश्वर इच्छा प्रारब्ध होता है। इसमें स्वेच्छा एवं परेच्छा दोनों भी न होते हुए इच्छा रहित भाव से जीव के द्वारा क्रिया होती है और इस कारण इसे ईश्वर इच्छा प्रारब्ध कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आगे के जन्मों का प्रारब्ध इसी जन्म में भोगने के लिए देकर ईश्वर साधक के आगे के जन्मों की संख्या अल्प करते हैं। दूसरा एक उदाहरण है, मन में न होते हुए भी जैसे भीम ने ईश्वर इच्छा मानकर हिडिंबा से विवाह किया तथा उससे जन्मा घटोत्कच महाभारत के युद्ध में पांडवों का बड़ा सहायक बना। और एक उदाहरण है, संत ज्ञानेश्वर जी के पिता विठल पंत ने घर त्याग कर संन्यास किया था। उनके गुरु की आज्ञा थी उनके लिए कि उन्होंने पुनः गृहस्थ आश्रम स्वीकारना है, तो गुरु की आज्ञा समझकर यानी ईश्वर इच्छा मानकर उन्होंने संन्यास छोड़कर गृहस्थाश्रम को स्वीकारा और आगे ईश्वर के विधान से उन्होंने संत ज्ञानेश्वर के साथ ही 4 नर रत्नों को जन्म दिया। इसी प्रकार से सनातन के अधिकांश साधक समष्टि साधना कर रहे हैं और समष्टि साधना का अर्थ है समाज की आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास। समष्टि साधना से वातावरण के रजतम घट जाते हैं तथा सात्विकता बढ़ जाती है। इससे आसुरी शक्तियों को कष्ट होता है तथा वे सनातन के साधकों को शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक ऐसे अलग अलग प्रकार के स्तरों पर कष्ट देती है। साथ ही उनके धर्म प्रसार की सेवा में बाधा भी उत्पन्न करती है। समष्टि कार्य के लिए कष्ट सहना ये साधकों का ईश्वर इच्छा प्रारब्ध हुआ। साधक सभी कष्टों को सहते हुए भी श्रद्धा से समष्टि साधना कर ही रहे हैं। दर्शकों, आज पूजनीय नीलेश सिंघवा जी ने हमें कर्म फल सिद्धांत इस विषय में पूछे हुए विविध प्रश्नों के विस्तृत रूप से उत्तर देकर हमें इस सिद्धांत को समझने के लिए अत्यंत उपयुक्त ऐसी जानकारी दी। इसलिए हम पूजनीय नीलेश सिंघवा जी के प्रति कृतज्ञ हैं। अब आज का यह धर्म संवाद समाप्त करने का समय आ गया है। उससे पूर्व आप सभी दर्शकों से एक नम्र विनती है कि आज का यह कार्यक्रम देखते हुए आपके मन में यदि कोई प्रश्न निर्माण हुए तो उनको कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक अवश्य पहुंचाएं। साथ ही साथ यह कर्मफल सिद्धांत विषय के बारे में या इस धर्म संवाद विषय के बारे में, धर्म संवाद कार्यक्रम के विषय में आपके मन में कोई सुझाव है तो उन्हें भी लिखकर हम तक अवश्य पहुंचाएं। और साथ ही साथ सनातन संस्था एवं हिंदू जन जागृति समिति द्वारा आयोजित अन्य जो ऑनलाइन सत्संग चल रहे हैं उनका भी आप लाभ अवश्य लीजिए। जैसे प्रतिदिन सुबह चलने वाला नाम जप सत्संग जिसका प्रसारण सुबह 10:30 बजे होता है, उसका आप अवश्य लाभ लें और इसका पुनर्प्रसारण
शाम को 4 बजे भी किया जाता है। यदि आप सुबह देख नहीं पाए तो शाम को इसका अवश्य लाभ लें। साथ ही साथ दोपहर में 2:30 बजे भाव सत्संग का भी आयोजन होता है, जिसके माध्यम से भाव वृद्धि के लिए हम क्या प्रयास करें और भाव के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाती है। बच्चों के लिए प्रतिदिन 11:15 बजे बाल संस्कार वर्ग का भी आयोजन होता है। इन सभी ऑनलाइन सत्संगों का आप अवश्य लाभ लें, ये आप सभी से विनती है। और आपको इन कार्यक्रमों के विषय में कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उन्हें हम तक अवश्य पहुंचा सकते हैं। तो दर्शकों, आज का यह धर्म संवाद हम जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर यहीं समाप्त करेंगे। नमस्कार।